सबसे पहले तो कालूराम बामनिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई पद्मश्री के लिए चयन होने पर। थैंक यू सर थैंक यू। इस पद्मश्री को मिलने का श्रेय किसे देना चाहते हैं? ये पद्मश्री तो वैसे तो संतों को, महापुरुषों को देना चाहिए, लेकिन मेरे पूर्वजों को भी मैं चाहूंगा कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे उन्हीं से मिला है। बाकी तो सबका सहयोग रहा, सबका है इसमें। आप निर्गुण भजन को गाने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं, दूर दूर तक मशहूर हैं। बताइए कि ये गायन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? सर, मैं गायकी तो मुझे विरासत में मिली। मेरे दादाजी, पिताजी गाते थे और उन्हीं की संगत करते हुए मुझे ये मिला है। और फिर धीरे धीरे आकाशवाणी का सबसे ज्यादा श्रेय इसमें जाता है कि मुझे प्रशिक्षण वहीं से मिला सबसे ज्यादा। तो अपने गुरुओं के बारे में बताइए, वो कौन थे और क्या नाम था उनका और उनकी उपलब्धियां क्या थी? मेरे पिताजी का नाम देवीलाल जी था और उनके पिताजी का नाम था रामा जी। इनसे मैंने सीखा और इनसे सारा ज्ञान प्राप्त हुआ और धीरे धीरे फिर सब लोगों का रहा है इसमें, लेकिन मेन आप तो मेरे दादाजी और पिताजी हैं। तो दादाजी और पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कालूराम बामनिया जी आप लगे हुए हैं और आपकी ये मेहनत का फल है, आपकी लगन का फल है, अथक परिश्रम का फल है कि आज आप पद्मश्री के लिए चुने गए। ये सम्मान आपके लिए कितनी अहमियत रखता है? सर, मेरे जीवन का अहम पहलू है सर ये, और मैं साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, कि मुझे इसलिए चुना और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ सर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पद्मश्री की घोषणा हुई आपको देने की, तो आप के देवास जिले में क्या माहौल था और आपके परिवार में क्या माहौल था, आपके मित्रों का क्या आपको प्रतिसाद मिल रहा था? सर, मैं 25 तारीख से आज तक इतना लोगों का प्रेम मिल रहा है कि आना जाना बंद नहीं हो रहा है। और मेरा पूरा परिवार, पूरा जितने मेरे गांव के लोग, मेरे मित्र, सब बहुत खुश है। वाह 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 वाह। तो मतलब कुल मिलाकर खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है, प्रसन्नता का माहौल है। बामनिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपने ये गायन की अपनी शुरुआत की, कबीर के भजन के लिए तो मशहूर हैं ही, सबसे पहली शुरुआत आपकी कबीर से हुई या फिर दूसरे भजन गाते थे आप? वैसे तो मैं कबीर, गोरख और मीरा, हाँ, लेकिन मेन आप कबीर, क्योंकि कबीर की वाणी में एक फकर मिजाज आता है और उसमें जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर आता है, इसलिए कबीर को श्रेय ज्यादा जाता है। कालूराम जी, बताएं कि आपने देश के कौन कौन से हिस्से में अपनी कला का प्रदर्शन किया है और कोई खास समारोह जो आपको बहुत ही पसंद आए हों, उसके बारे में कुछ बताइए, उनके नाम बताइए। सर, एक तो मैं मसूरी में, मेरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, मसूरी, हाँ, देहरादून में, एक जो है बेंगलोर में और एक अहमदाबाद में। 3 कार्यक्रम मेरे बहुत ही पावरफुल हुए और इंटरनेशनल हुए। बाकी तो जितने भी शहर है उसमें कोई बचा नहीं है। बामनिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज एक संगीत की तमाम विधाएं इस समय हम देख रहे हैं, चाहे वो क्लासिकल हो या लाइट म्यूजिक हो, रॉक हो, पॉप हो, ये सारी विधाएं इस समय चल रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन विधाओं के बीच में आज निर्गुण भजन को सुनने वाले कितने हैं और वो आप जब महफिलों में जाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि कितना प्रेम करते हैं निर्गुण से? सर, वैसे कबीर के जो पद है वो तो वर्ल्ड में उनका छाया हुआ है, सब उनको जानते भी है, क्योंकि उनकी वाणी में बहुत सारी समझाई से रूबरू करवाने वाली है, तो इसलिए उसको सब पसंद करते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, आपको जो खास और सम्मान मिले हैं पद्मश्री के अलावा, उसके बारे में भी हमारे साथियों को बताइए। सर, मुझे सम्मान का तो, मुझे सबसे गाने लगा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या मिलेंगे और क्या क्या मिल सकते हैं। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था और आगे कह नहीं सकता हूँ सर। मध्य प्रदेश शासन ने आपको कितनी बार सम्मानित किया है? मध्य प्रदेश शासन ने ये तो 2-3 बार किया, लेकिन एक बार जो अहम किया वो राष्ट्रीय तुलसी अवार्ड, वो एक बार किया है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो समूह है, संगत करता है, उनमें कौन कौन से वाद्यों का आप इस्तेमाल करते हैं और इन वाद्यों की खासियत क्या है? सर, एक तो जो लोक वाद्य वो तंबूरा है, मजीरा है और करताल है, और बाकी हारमोनियम, ढोलक, तबले, ये तो हमने जोड़ दिए गए, लेकिन मेन उनका जो स्वर है, मेन जो वाद है वो तंबूरा, करताल और मजीरा। अच्छा, तंबूरा, करताल और मजीरा होता है। अब शायद आप वायलिन का इस्तेमाल भी करने लगे हैं? नहीं सर, मैंने तो वायलिन थोड़े दिन लिया, लेकिन छोड़ दिया। मैं वायलिन नहीं लेता हूँ, मैं हारमोनियम, ढोलक, करताल, मजीरा ये लेता हूँ। तो आप कबीर को तो प्रमुखता से गाते ही हैं और बाकी जो आपने बताया कि गोरखनाथ जी और मीरा के भजनों का भी आप समावेश करते हैं, तो उनमें कौन कौन से पद हैं जिन्हें आप ज्यादातर गाते हैं और जो श्रोता भी बहुत ज्यादा फरमाइश करते हैं? सर, एक तो उनका मैं बढ़िया से लोग झूमते नाचते हुए गाता हूँ, मीरा जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे। सर, ये ज्यादा प्रचलित है। क्या बात है, क्या बात है। तो आज जब हम व्यस्तता की तरफ बहुत ज्यादा दिखते हैं, हमारे मसरूफियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भागदौड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में जीवन को शांत रखने के लिए ये पद कितने महत्वपूर्ण हैं? एक गायक होने के नाते, कबीर को गाने के नाते क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं तो कहूंगा कि संतों के बिना हमारा सबका जीवन अधूरा है, क्योंकि अगर संतों की वाणी को आत्मसात अगर कर लिया तो हमें और बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं।
क्योंकि संतों की वाणी में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा दम है। बाकी तो सब ठीक है, आप कुछ कह नहीं सकते अपन में। तो आप आने वाले समय में कुछ नए नवाचार भी करना चाहते हैं अपनी गायकी में, कुछ नए तरीके के और भजनों का भी समावेश करना चाहते हैं? सर मैं भजन तो किसी भी संत के गा सकता हूँ, गाऊंगा, लेकिन मैं किसी और वाद का या किसी तरह का नहीं मोड़ना चाहूंगा। मैं वाचिक परंपरा में जो चला आ रहा है वही मैं गाऊंगा सर। आप आने वाले समय में और अपने जो नए शिष्य हैं, ताकि आपकी परंपरा को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? सर मैं कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जा रहा हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। विगत 12 साल से जा रहा हूँ सर मैं। अच्छा। और मैं चाहूंगा कि और भी जो सीखना चाहेगा उनको मैं आराम से सिखाऊंगा सर। बहुत अच्छा प्रयास है आपका और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। इससे पहले कि कालूराम जी हम अपनी बात को समाप्त करें, चलते चलते एक मीठा सा भजन जरूर सुना दें, क्योंकि एक गायक से हमारा जब साक्षात्कार हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अपनी बात को ऐसे खत्म कर दें। क्या सुनाना चाहते हैं? सर मैं सुनाना चाहूंगा, अहम कबीर साहब का एक बहुत अच्छा भजन है जो हम सबके हिदायत करता है कि आपने किसी की प्रकार का ईगो, घमंड नहीं आना चाहिए। जो 2 पद आपको सुनाता हूँ, 2 लाइन इसकी। स्वागत है, स्वागत। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काटी, कायागार से काटी जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, काया धूर हो जाती, काया धूर हो जाती। वाह, काया धूर हो जाती है यदि हमें अहंकार होगा तो। और एक आपने भी जिक्र किया था मीरा का, जब भजन आप गाते हैं तो लोग झूमने लगते हैं, तो एक थोड़ी सी वाणी की उसकी भी सुना। मीरा जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे। मीरा जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे। पार उतर गई रे, भव से पार उतर गई रे, पार उतर गई रे, भव से पार उतर गई रे। मीरा 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 जहर को प्यालो पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा गाया मामनी जी आपने। और एक बार फिर से हम आपको पद्मश्री के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आपकी जो गायन परंपरा है वो आप उसको ऐसे ही आगे ले जाते रहेंगे और दर्शकों का, श्रोताओं का, सभी का प्यार आपको मिलता रहेगा। इतना समय देने के लिए हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।